अब मैं जरा अश्विनी दुबे जी के पास जाना चाहूंगी, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। सर, इस वक्त जो है वो रिमांड पेपर जो है तैयार किया जा रहा है। रिमांड पेपर तैयार करने के पीछे अब पुलिस क्या कुछ करने की कोशिश कर रही है, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोर्ट में जब पेशी होगी तो पुलिस कोशिश करेगी कि रिमांड मिले, जिससे कि जो सीन रिक्रिएशन है ये सब काम जो है वो करवाए जा सके। रिमांड पर लेना पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है। जब किसी मामले में कुछ और अनसुलझे तथ्य होते हैं या कुछ और मामलों की इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी होती है, तो पुलिस हमेशा अदालत से जो कंसर्न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है वहां रिक्वेस्ट करती है कि इसमें फर्दर अभी हमें इन्वेस्टिगेशन हमारा इनकम्प्लीट है, हमें इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए एक्यूज को पुलिस कस्टडी में दीजिए, ताकि जिसको कहते हैं हम रिमांड पर लेना। अगर कोर्ट को लगता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो कोर्ट उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है, अदरवाइज पुलिस को कस्टडी देती है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी जो जितेंद्र रघुवंशी के नाम के आने के बाद और राज कुशवाहा के 4 बैंक अकाउंट मिले और उसमें राज और उसके बीच में जो लाखों की ट्रांजैक्शन हुई है, हवाला का कारोबार भी हो सकता है। दूसरी बात ये मैं रिफ्रेन करूंगा, मैं काउंसिल लॉयर होने के नाते मैं उस तह पर नहीं पहुंचूंगा, लेकिन सवाल ये है कि राजा रघुवंशी को मारने के लिए शिलोंग ले जाने की क्या जरूरत थी? जब 24 घंटे दोनों साथ में हैं तो शिलोंग ले जाने की क्या जरूरत थी? ये एक जो क्वेश्चन है जो अभी तक किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। नंबर 2, अगर नरबली का एंगल जो अभी उनकी मदर कह रही है वो आ रहा है, तो जैसे राव साहब ने भी ये बात कही कि नरबली के लिए फिर ऑल द वे शिलोंग ले जाकर झरने के किनारे वहां धक्का देना, इस सब का नरबली का ये पार्ट नहीं है। कुछ न कुछ इसमें अभी हिडन इन्वेस्टिगेशन है जो अभी सामने नहीं आया है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि वास्तव में क्या इसके पीछे की थ्योरी। आप देखिए कि आरुषि मर्डर केस में भी तमाम थ्योरी सामने आ गई और लास्ट में जो अदालत की कसौटी पर वो कोई एविडेंस खरे ही नहीं उतरे, बाद में पता चला कि एक्चुअल में मर्डरर कोई और था। तो ऐसे केसेस में, मर्डर के केसेस में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है और साथ ही जो ये सेकेंडरी एविडेंसेस होते हैं, जैसे मोबाइल के चैट में जो कन्वर्सेशन उनका है, फिर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, वो तब एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है जब वो मेन ऑफेंस के साथ कोरोबोरेट करते हो। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को पूरा आधार बना करके मर्डर केस में खासतौर से लिंक करना ये नाकाफी सबूत होता है। इसलिए जरूरी यह है कि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही समझ में आएगा। क्योंकि आप जैसे देखिए कि लव अफेयर का जो एंगल आ रहा है, अभी आपने खुद कहा कि 20 और 25 साल, 5 साल का फासला है, और एक बार ऐसा भी आया था कि राज कुशवाहा का मन भी बदला, वो मेन एक्यूज जो है, जो को कॉन्स्पिरेटर, वो नहीं जा रहा है। तो इसके पीछे क्या पति पत्नी वो का जो एंगल बार बार आ रहा है, क्या वो है, या हवाला की ट्रांजैक्शन है, या कोई और ही एंगल है? क्योंकि जब दोनों साथ में रहे तो जहर देकर भी मारा जा सकता था। नरबली की थ्योरी पच नहीं रही है, तो आखिर इस सब के पीछे क्या एक्चुअल में मिस्टीरियस कहानी है, वो तभी आएगी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर जी। बहुत कई सवाल जो है अश्विनी जी आप खड़े करते नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस पर शायद अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि आखिर मेघालय ले जाने की, शिलोंग ले जाने की जरूरत क्या थी।